तमाम जो बहनें हैं, बुजुर्ग माता भी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा चलिए, आपसे नहीं करते हैं, आप बताइए आपका क्या नाम होगा? अनीता चौधरी। अनीता जी, आप तो नहीं घबरा रही हैं? नहीं घबराएंगे क्या? माहौल है, महिलाओं को कुछ मिला भी है या महिलाएं इस बार? मिला है, 1100 रुपया पेंशन किया गया, फ्री बिजली मिला, और जीविका के तरफ से जितनी भी जुड़ी हुई महिला हैं सभी को 10,000 रुपया आने वाला है। उसके बाद में पूर्णिया का भी सोचा नहीं था कि एयरपोर्ट का ही होगा, उनके ही में एयरपोर्ट का ही हुआ। हर जगह का रोड जो है चमचमाता हुआ बना, हर चीज़ का ही हुआ। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि साहब वोट चोरी हो रहा है, मोदी जी चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता इस बार जागरूक हो चुकी है, नीतीश लालटेन को देख रही है, तेजस्वी को देख रही है कि राशन तेल है ये नहीं है तो लालटेन जलेगा कहाँ से। और दूसरा बात, एक चोर क्या बताएगा, सच्चाई जो है कभी छिपती नहीं है, समझे। और उसका पूरा खानदान सब दिन से चोरी करते आया है, और चोरी करके बैठा और देश को बर्बाद करके छोड़ा। यहाँ तो देश बर्बाद नहीं हुआ है, वो तो कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया। कहीं से बर्बाद नहीं है, सबूत दे वो सबूत दे कि देश बर्बाद है, प्रदेश बर्बाद है, तो वह सबूत दे। उसके पास में सबूत है तो सबूत दे ना। वो क्या चाहती हैं महिलाएं इस बार? महिलाएं यही चाहती है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश ही सत्ता में आए। आप बताइए दादी, आपका क्या नाम है? ई बेटा बतेबो, हम तो मोदी के छियो। हमरा चावल भेटै छो, गहूम चावल मिला के 15 किलो, हाँ। आ वह 1100 रुपया। बिजली नहीं मिला। हाँ, बिजली तो फ्री चाहिए हमरा ले। जय हाँ फ्री है। जहाँ में हम मरेगी ता में हम उसी को नहीं छोड़ेगी। किसको? मोदी जी के। मोदी जी के? हाँ, नहीं छोड़ेगी, उसी को डांड हम पकड़ नहीं रही। जत्ता कह रहे हैं कि मोदी चुरवा है, चोर है। ना जे कहता है ना वो अपने बेईमान है। हाँ। वो कह रहे हैं राहुल गांधी। हमने पति में जानती नहीं है? हम हमने जाने। देखिए लाइन कट जाएगा, फिर लाइन रहेगा, और लमटेन तब तेल खत्म, लमटेन मिझा जाएगा, तनार को नहीं चाहिए। नहीं हमें लेने चाहिए। देखिए बड़ा सवाल है कि महिलाओं को आखिरकार मिला क्या, और महिलाएं इस चुनाव में इनकी अहम राय क्या है? आप बताइए, क्या महिलाएं सोच रही हैं, महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पा रही हैं इस गवर्नमेंट में? बहुत सुरक्षित है महिलाएं। और हमारे जो गठबंधन की सरकार है यहाँ बिहार में, मतलब इतनी महिलाओं के लिए ये सरकार काम की है कि आने वाला पीढ़ी ये इतिहास रच दिया, और आने वाला पीढ़ी भी इसको याद रखेगा कि सबसे पहला सरकार हुआ जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना काम किया। हर एक चीज़ में, नौकरी में 50% आरक्षण मिला हम महिलाओं को, यहाँ तक कि राशन में भी मुखिया भी पहला नाम महिला को मिला कि आप मालकिन हुए। और आवास योजना भी महिलाओं के नाम से दिया गया। अभी जितनी भी हमारी बहनें जीविका से जुड़ी हुई थी, सभी बहनों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया मिलेगा, और अभी 10,000 रुपया उनके खाते में शुरू हो गया है आना। तो हम महिलाओं के लिए, और जब पहले हमारे घर में बेटियां होती थी तो लगता था कि क्या हो गया, लेकिन आज अब वैसा माहौल नहीं है। अब आदमी खुशी मनाता है बेटियां आने से भी, क्योंकि जन्म से ही बेटियों के लिए हर एक योजना सरकार के द्वारा दी जाने लगी है कि जब जन्म लेती है बेटियां तब से ही योजना चालू हो जाता है। उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा उठा लिए हैं सरकार, यहाँ तक कि मैट्रिक में 10,000, इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन में 50,000 था 75,000, यहाँ तक कि आगे अगर वो पढ़ना चाहती हैं, डॉक्टरिंग इंजीनियरिंग जो भी करना, उसमें 4 लाख रुपया का लोन दे रही है। अगर वो जॉब करके नहीं दे पा रही है तो उस लोन को भी माफ़ कर दिया जा रहा है। तो हम महिलाओं के लिए तो इतना चिंता करने वाली ये पहली सरकार बनी है। और अभी बिहार की महिलाओं के लिए आपको जैसे कि पुलिस में रहे, जो भी नौकरी में 35% आरक्षण
हम लोगों को दे दिया गया। तो इससे बढ़ के और हम लोगों को क्या चाहिए। आज जहाँ भी निकलते हैं पूरा सुरक्षा का माहौल है, रात में निकलें दिन में निकलें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो सोचना पड़ता था कि शाम होते हम कैसे निकलेंगे, लेकिन अब ये सोचना नहीं पड़ता, हम लोग बेधड़क निकलते हैं। और आधी आबादी से जितनी भी महिला हैं 50% आरक्षण मिला, हम 60 से ऊपर महिलाएं सारे चीज़ में आए हैं और सारे लोग रोड पे हैं, कहीं कोई असुविधा नहीं है हम लोग। लेकिन जिस तरीके से यात्राएं निकल रही हैं, तेजस्वी के साथ राहुल गांधी का साथ है, महागठबंधन की बात चल रही है, कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है वो इस बार सरकार बनाने जा रहा है। लोग समझ चुके हैं एनडीए को, नीतीश जी को समझ चुके हैं, मोदी जी को समझ चुके हैं, दोनों का काम सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है, वोट की चोरी करना है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो डर गए हैं, उसे पता है कि जितना भी उन्होंने काम किया है तो पूर्ण रूप से लोग उनके साथ हैं, तो वो पूरे मतलब डर गए हैं कि अब तो उनकी सरकार बनने से रही। कम से कम बिहार में तो वो अब नहीं ही बना पाएंगे, और बिहार में जब भी बनेगा तो ये नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और डबल इंजन की सरकार ही चलेगी। ये सरकार बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी का जो बिल्कुल नहीं, उनका सपना रह जाएगा, वो सपना देख रहे हैं और सपना ही रह जाएगा। वो लाख आरोप लगा ले, उस आरोप से कुछ निराधार है। और सारे लोग अब समझ गए हैं कि उनके राज्य में क्या होता था, उनके राज्य में वोट की चोरी होती थी, और वो जो है पूरा वो वही चाहते हैं कि धाए धाए कब्जा कर लें, बूथ कैप्चर करें और मार के डाल लें, तो वो वही सोच रहे हैं। तो अब ऐसी सरकार नहीं है। अब जो है हमारे यहाँ सारा सिस्टम से आ रहा है, तो यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको कि वो चाह रहे हैं कि पहले वाला राज आ जाए, जिस तरह से हम कैप्चर करते थे बूथ और जीतते थे, अब वो होने वाली नहीं है, इसलिए वो खिला रहे हैं। देखिए, जनता जवाब दे रही है, आखिरकार तमाम सवालों के जवाब इस जनता जनार्दन पर है। आप बताइए, लालू जी का समय देखी है का? नहीं देखे लालू जी को जानती हैं? ना जानते हैं, सुनते हैं लेकिन देखे ना, जानते नहीं है। लालू जी को नहीं जानते? ना जानते हैं, सुनते हैं कोनो लालू यादव लेकिन जानते नहीं है। अच्छा? हाँ, चिनते भी नहीं है उसको। अच्छा, मोदी जी का दे रहे हैं? मोदी जी दे रहे हैं, पेंशन बढ़ा दिया है 1100, बिजली फ्री दे रहा है, अनाज देता है, तरक्की करता है, महल में अच्छा करता है, तरक्की रोड उड सब बनाता है बढ़िया से, सब नाम करता है, नाम लेता है मोदी का। वो तो राहुल गांधी जी को जानती हैं? ना, हम ना जानते हैं। जानती नहीं है? ना जानते हैं। महिलाएं जानती क्यों नहीं है? राहुल गांधी देखिए कितने, लेकिन जानते नहीं है। इंदिरा गांधी जी को जानती हैं? नहीं देखे हैं। इंदिरा गांधी जी को जानते हैं लेकिन उन्हीं के पोते हैं। सुनते हैं लेकिन देखे नहीं है, जानते नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है वोट आएगा तो क्या लग रहा है आपको, किधर देना चाहिए आपको वोट? ये हमें हाथ से में देंगे, मोदी के देंगे। मोदी के ही देंगे? हाँ, हम लोग सबने से देवे करते हैं मोदी जी के ही। हाँ, वो कह रहे हैं 2000 पेंशन बढ़ा देंगे, तेजस्वी बढ़ा देगा। हम लोग ना झूले वाला है, ना झूले वाला है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। आप बताइए, क्या महिलाओं पे जादू कर दिया मोदी जी ने? ऐसा मोदी जी को इतना क्यों पसंद कर रही है महिलाएं? जादू क्या करेंगे, वो तो ऐसा काम किए हैं कि युगों युगों तक याद रखा जाएगा। देश क्या, विदेश में भी उनका डंका बजता है। आप भारत को छोड़ करके कहीं और जाइए, उनके मोदी जी के बारे में पूछिए, देखिए क्या मिलता है। पूरा विश्व परेशान है मोदी जी से। एक अकेले मोदी जी पूरा शेर बन के बैठे हुए हैं। हाँ। इससे मतलब क्या होता है? लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत चोर आदमी है। अरे राहुल गांधी को तो पाकिस्तान चला जाइए, उसका चला जाना चाहिए। क्या वो इंडिया के हैं? उसके दादाजी का उसके दादाजी का घर कहाँ है? उसके दादाजी का क्या नाम है? फिरोज खान। कहाँ के थे? तो संस्कार कहाँ से आएगा? उसका संस्कार तो पाकिस्तान से आ रहा है। तो मोदी जी को कैसे वो बर्दाश्त करेंगे? तेजस्वी जी जो उनके साथ में है, तो उनके घर में महिलाओं का क्या सम्मान है? उसकी भाभी का क्या हुआ? उसके घर में महिलाओं को सम्मान मिला, वो दूसरे को सम्मान देंगे? मोदी जी को छोड़ करके कोई नहीं चलेगा। जो ये बोल रहे हैं कि भारत अभियान, वोटर जोड़ो यात्रा, वोटर जो है इनको इधर उधर नहीं चोरी होने देंगे, इस पर क्या कहेंगे? चोरी होने का सवाल ही नहीं उठता है, पहले वाला जमाना चला गया। वोटर अधिकार यात्रा नहीं समझ में आ रहा आपको? वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, बोल रहे हैं मोदी जी चोर हैं। बोले तो उनको क्या समझ में आएगा? वो पहले वाला जमाना चले गए। अभी जो मतलब जेन्युइन आदमी जो वोट गिराएगा तो मान के चलिए उनको बर्दाश्त नहीं होगा। पहले तो बूथ लूटा जाता था ना बूथ को, अब तो वो मिलेगा नहीं। तो अब तो चोरी तो आप सामने वाला चोर तो सामने वाला को बोलेगा ही। तो आप नहीं चाहती हैं कि तेजस्वी सीएम बने? नहीं,
राहुल गांधी पीएम बने, नहीं, क्या लग रहा है? मोदी नीतीश बस गठबंधन। मोदी जी और नीतीश जी, राहुल जी और तेजस्वी जी कह रहे हैं भगाओ किसको भगाओ? इन दोनों को। क्यों भगाए? वो दोनों क्यों नहीं भागते हैं? उनका यहाँ क्या वजूद है ये बताइए। उनका यहाँ वो लोग रैली में जुड़ रहे हैं, कोई नहीं, वो सब भारत जोड़ो यात्रा किए थे, वो सब पैसों पे जुड़े थे। अभी जितनी भी उनकी मंच हो चाहे कुछ भी हो, वो पैसा दे के ही बुलाते हैं उन लोग को। ऐसे आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई उनके सपोर्ट में है? कोई उनके सपोर्ट में नहीं है। देखिए सभी लोग सपोर्ट में थे। मोदी कह रहे हैं बीजेपी वालों ने एक व्यक्ति को चढ़ा दिया राहुल गांधी के मंच पर, मोदी जी की माता को गाली दिला दिया। जी नहीं, वो उन्हों का ही आदमी था और अभी वो कह रहे हैं वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने ही पैसा देकर उससे बोला मोदी जी की माँ को गाली दीजिए। वो कितने अच्छे नेता हैं, आपको समझना चाहिए। जो आदमी अब जो दिव्यांगत हो गई है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी माँ को वो गाली दे रहे हैं। और मान लीजिए उनका कार्यकर्ता ही देता है, एक बात कहते हैं, तो वो क्यों नहीं उसको बोले कि तुम गाली मत दो? उनको रोकना चाहिए ना कि कोई दुनिया में नहीं, आप किसी की भी माँ को हम क्यों गाली देंगे? हमको रोकना चाहिए। हम ही इनको देते हैं तो ये कहेंगे ना कि हाँ आप गाली मत दीजिए, तो वो और सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को कि नहीं आप गाली दीजिए, और मोर्चा निकालते हैं कि नहीं गाली दीजिए। तो ये तो बहुत गलत है। आप क्या कहेंगी, ये जो गाली वाला प्रकरण चल रहा है, अपमान वाला प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। इधर बीजेपी कह रही है कि ये जो हुआ है ये पूरी महिलाओं का अपमान हुआ है, उधर कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ लोग जुड़ रहे थे, उनकी रैली में भीड़ हो रही थी, तो उनको लगा कि दरभंगा वाली रैली में किसी को चढ़ा दो इनके मंच पे और ऐसा करवा दो। नहीं, वो तो पैसा पे खरीदा गया आदमी था, मेरे बगल में है। अगर ये गलत बोल रही है तो हम इनको सुधार सकते हैं। अगर ये बोल रही है गलत, तो अगर हम अच्छे हैं तो इनको बोलेंगे आप गलत बोले और माफ़ी मांगिए, और इनको हम छोड़ देंगे तो गलती इनकी है कि मेरी है? मेरे मंच पर कोई आ करके गाली दे दे वो माँ को, तो बहुत गलत है ना। वो मेरा गलती है, ये इनका गलती नहीं, बोलने वाला का गलती नहीं है, बोलवाने वाला का गलती है। वो मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी का गलती है, दोनों को माफ़ी मांगना चाहिए। पूरे देश का अपमान है ये। आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें चुनाव में प्रभाव डालती हैं क्या? एकदम डालेगी। हम लोग खुद हम लोग डालेंगे प्रभाव। क्या महिलाएं जो है आप समझ चुकी है, आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप में कैसे हम लोग जुड़ेंगे? देखिए महिलाएं इस बार किसके साथ जुड़ी हैं और महिलाएं चाहती क्या हैं, क्या लग रहा है? हम लोग एकदम मोदी जी और नीतीश जी के साथ हैं, काहे कि वो हम लोगों को एक ऐसी जगह पे अभी हम लोग कभी भी एकदम मतलब कोई चिंता फिक्र छोड़ के हम लोग निकल सकते हैं। हर जगह हम लोग सुरक्षित हैं। पहले का एक टाइम था जो 7 बजे के बाद महिलाएं रोड पे नहीं निकल पाती थी, क्योंकि डर रहता था कब क्या उसके साथ हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग जब भी निकलते हैं सुरक्षित, वो दिन हो या रात हो। अभी हर जगह रोड देख लीजिए, अभी हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज है, अभी हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन गया जो हम लोग सोचे भी नहीं थे, वो हो गया। तो इसके चलते हम लोग एनडीए सरकार को ही वोट करेंगे। और जो चोर वो गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये सब नारे आपके बिहार में लग रहे हैं, लगा कौन रहा है? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि लगा कौन रहा है। वो तो खुद चोर है, वो क्या दूसरे को चोर कहेगा? वो तो खुद चोर है। वो तो कह रहे हैं आपके संघर्ष की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के वोट को चोरी ना हो पाए, जनता का वोट सही जगह। अभी तक में वो दिए क्या है? अभी तक में तो बस वो झांसा ही दिए हैं, बस झांसा ही दिए हैं। हम लोग के टाइम में ऐसा था, जो रोड पे हम लोग निकलते थे तो लगता था कि नहीं 6 बजे के बाद हम लोग पैक हो जाते थे घर में, नहीं निकलना। लेकिन अभी तो हम लोग एकदम हर चीज़ से एकदम 10 बजे हो 11 बजे हो, हम लोगों को कोई डर नहीं रहता है। तो ये हम लोग को मोदी सरकार दिए हैं, और वो क्या किसी को चोर कहेंगे? वो तो बौखला गए हैं, बौखलाहट में वो कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनके बातों का क्या। हम लोग तो डबल इंजन के साथ। डबल इंजन। आप क्या कहेंगी दीदी, इस बार ये डबल इंजन दौड़ेगा या फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि डबल इंजन के सारे डब्बे हम हटा देंगे? बिल्कुल दौड़ेगा डबल इंजन, और एनडीए के साथ हम लोग हैं। राहुल गांधी जो रोड शो किए हैं, रोड शो में देखिए कि सड़क किसने बनवाया? ये प्रधानमंत्री जी एनडीए सरकार के तरफ से रोड बना है, उस पर वो बाइक दौड़ा रहे हैं। वो भी बाइक कहाँ से? शोरूम से ज़बरदस्ती उठा के, गुंडागर्दी करके उठा के लेके चल गए हैं। ये तो गुंडागर्दी है उनकी। अभी सरकार में नहीं आए हैं तो इतना गुंडागर्दी है, सरकार में आने के बाद क्या करेंगे?
इसलिए हम लोग एनडीए के साथ हैं और हम लोग बस मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं? बस मोदी। राहुल गांधी और तेजस्वी कह रहे हैं सरकार बनवाइए, महिलाओं का सम्मान करेंगे, 2000 पेंशन, 200 यूनिट बिजली फ्री। जो माँ का इज्जत नहीं करते हैं, जो दिवंगत हो चुकी हैं माँ, उनका मतलब सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं, गाली देते हैं, तो वो दूसरी की माँ को क्या इज्जत देंगे? माँ बहन का क्या इज्जत रखेंगे वो? इसलिए मोदी जी जैसे विश्वकर्मा भगवान का 17 तारीख को होता है जन्मदिन सितंबर को, उसी तरह ये विश्व के विश्वकर्मा है जो कि इतने बड़े विश्व को खड़ा कर रहे हैं। इतना 15 साल पहले कैसा था भारत, अभी कैसा है भारत? अभी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। 12 बजे रात को भी हम लोग शांति से घर पहुंचते हैं सकुशल, तो ये बहुत बड़ी बात है। और राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरवा है मोदी। नहीं, वोट चोरवा तो पहले होता था, लालू के राज में होता था, पहले होता था, बूथ लूटा जाता था, वोट चोराते थे वो लोग। अभी नहीं, कुछ भी नहीं, अब तो डिजिटल का जमाना है, कुछ भी चोरी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। ईवीएम हटाइए, नहीं, वो बखला के कर रहे हैं, तभी तो वोट चोरी, तभी तो चोरी होगा। अभी तो कुछ नहीं चोरी हो सकता, सब कुछ ऑनलाइन होता है, कुछ भी चोरी नहीं हो सकता। कह रहे ईवीएम हटाओ। ईवीएम हटेगा तभी तो वोट चोरी होगा ना, इसीलिए वो कह रहे ईवीएम हटाइए ताकि वोट चोरी हम कर सके। ये मोदी के राज में ईवीएम रहेगा तो वोट तो चोरी होगा नहीं। अब वो चाहते कि ईवीएम हटे ताकि वोट चोरी करें हम। वोट चोरी करेंगे तब ना हम जीतेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि महिलाएं जितनी हमारी महिलाएं सब हमारे मोदी जी और नीतीश जी के साथ में है। और क्या कह रहे हैं ईवीएम से चोरी हो जाता है, आप जाती हो दबाने लालटेन और दब जाता है तीर। वो तो हमारे हाथ में ना है, हम लालटेन दबाएंगे तो लालटेन तो बुझ जाएगा। हाँ, ईवीएम में तो कमल तो नहीं खुले क्षति होगा ना। वही बोल रहे, वो सोचता है ईवीएम हटे ताकि पर्ची वाला आए, ताकि हम वोट चोरी कर सके। लेकिन वही राहुल गांधी और ये क्या नाम है, तो वही जो भी है, हम तो जानते भी नहीं उतना, उसको नाम भी नहीं जानते उतना। सीएम बनने जा रहे हैं वो। कौन? तेजस्वी भैया, लालू जी के बेटवा। हम नहीं जानते, वो तो चोर है, वो तो चोर है। जो माँ को गाली दे सकता है वो हम लोग को क्या कर सकता है पता नहीं चलेगा। अभी देखिए नीतीश जी के राज में, मोदी जी के राज में हम लोग 10 बजे 11 बजे रात में कहीं भी जा सकते हैं। उनके राज में 4 से 6 बजते हम लोग घर में पैक हो जाते थे। अभी ऐसा नहीं है नहीं है। तो वो यही चाहते हैं ईवीएम हटे और हम वोट चोरी करें, पर ऐसा होगा नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। बिल चल रहा है जी, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि सबके वोट काटे जा रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं ताकि वो उन्हें वोट नहीं मिलेगा, महिलाएं का वोट एक भी नहीं मिलेगा उन्हें। महिलाएं वोट ही नहीं देगी। क्या है ऐसा, महिलाएं क्यों नहीं वोट देना चाहती राहुल गांधी और तेजस्वी यादव? चोर को कौन वोट देगा? वो तो खुद चोर हैं। अभी तक क्या किए वो लालू यादव? क्या किए? चोरी तो किए ना, इतना साल चारा चोरी, बहुत कुछ चोरी किए। और यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, मोदी जी को सब जानता है, सब सुख मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं मोदी जी की तरफ से, फिर उन्हीं के साथ हम सब हैं, कहीं जाना ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि एक बार तेजस्वी को सीएम बना के देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्या बोल दिए आप, क्या बोल दिए आप भैया? देना ही नहीं है उनको, हम लोग जानते भी नहीं है ठीक से उनको। तेजस्वी को नहीं, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री, उनको भी नहीं जाने, सब दिन यही सुने कि वो चोरी करते रहे। हम अपने माँ पापा से यही सुने कि वो सब दिन चोरी ये करते रहे, है ना? चोरी हो जाएगा। इस बार नहीं घोटाला ही किए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ नीतीश जी आएंगे। राहुल गांधी इतना बड़ा जो रैली लेकर चल रहे हैं प्रदेश में, वो तो दिखावा है। 300 रुपया दे के भैया, 300 रुपया दे के घर घर तक वो भीड़ भी तोड़े थे वहाँ पे। कहाँ कोई अपने मन से कहाँ गया भीड़ जमा करने के लिए? कह रही है भीड़ राहुल गांधी और तेजस्वी के समर्थन में है। पास सबूत है भैया, वो 300 रुपया जो बंटवाए भीड़ लगाने के लिए, वो सबूत है हम लोग के पास, है ना? सबसे बड़ी बात क्या कह रही है? उनके भीड़ में वही क्या नाम है उसका, जो भी है वो भी पप्पू तेजस्वी जो भी है, उनके भीड़ में एक भी महिला नजर क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? और नीतीश जी मोदी जी के राज में देखिए, सिर्फ जानना है कि मोदी जी आ रहे हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं मोदी जी, बिना बुलाए। और उनके वो जो रैली की जो भी किए, एक भी महिलाएं, एक भी बच्ची भी नजर आई, एक भी बुजुर्ग नजर आई? पहले उनसे ये पूछिए तो क्या ना उनकी बहन प्रियंका गांधी, वो तो चोर है, चोर की बहन तो चोर, जो बात है हमारे से पूछिए ना। 15 तारीख को भीड़, अभी 15 को भीड़ देखिएगा, मोदी जी जो आ रहे हैं, भीड़ देखिएगा।
बूढ़ा बच्चा जवान सब जाएंगे वहाँ पे। हाँ अभी तो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं वो सब वोट हमको डालेंगे। उसको कोई नहीं डालेगा, उसके घर वाले डालेंगे बस, बाकी कोई नहीं डालेगा। 2-4 घर उसके घर वाले डालेंगे। क्या जी? हम लोग तो यही सुन रहे हैं, राहुल गांधी चोर है, उसको कौन वोट डालेगा। सभी सबके मुंह से यही सुनते आए हैं। अब रैली में आदमी जुटाने के बाद सबको, जो गरीब है पैसा मिला तो उसके रैली में पहुंच गया। अच्छा, एक बड़ा सवाल, बिल्कुल आखिरी का बड़ा सवाल ये है। आइए आप आइए इधर, आप कुछ बोल नहीं थे, आइए आइए। एक बड़ा सवाल ये है, जो मंचों से कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला सशक्ति, महिला शक्ति, ये सब हो रहा है इस एनडीए गवर्नमेंट के दौरान, या ये आपको लगता है कि नहीं हम 6 बजे के बाद नहीं निकल पाते, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को नहीं भेज पाते? नहीं, हम लोग निकलते भी हैं, हमारी बेटी भी अभी एकदम आराम से। पहले जाने के बाद ये रहता था कि जब तक घर लौट के नहीं आती थी तो एक चिंता बना रहता है, कब मतलब आने तक हमेशा ध्यान उधर ही लगा रहता था। लेकिन अभी अकेले भी जाती है तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा है। तो अभी के टाइम में सुरक्षा तो मिला है। आप क्या कहेंगी? राहुल गांधी के साथ उनकी बहन पूरा बिहार घूमी, उन्होंने कहा कि ये वो जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो दोनों सांसद हैं, लेकिन हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपका वोट चोरी मोदी ना कर सकें। हाँ, उसको घूमने से और रैली करने से वही कैसे कह देगा कि मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं? चोर खुद अपने को चोर कभी कहा है? अपने आप को कभी चोर नहीं कहा है, वो साधु ही बनता है। और एक बात देखिए, सतयुग में राम जन्म लिए, कृष्ण लिए, इस युग का नरेंद्र मोदी राम है। किसी का हिम्मत नहीं था कि राम मंदिर बन जाता, लेकिन यह बनवाए। उस जगह इन लोगों ने विरोध किया, अयोध्या में। हाँ, क्यों किया विरोध? जब वह भारत के हैं और बोलते हैं कि वोट चोरी करता है, तो क्यों नहीं उसमें सम्मिलित हुए? क्यों नहीं मंदिर में अपना योगदान दिए? मोदी जी खुद इस चीज़ का ही किए, और हर जगह से मोदी जी को जो गलत कह रहा है वह खुद गलत है। तो आपको नहीं लगता कि तेजस्वी और राहुल की दाल गलेगी? कभी नहीं, गलने ही नहीं देंगे। गलने नहीं देंगे? गलने नहीं देंगे, गलने नहीं देंगे। जबरदस्ती है कोई? जबरदस्ती क्या है? हमारा पूरा अधिकार है उसको हटाने का। हाँ, पूरा अधिकार है। उसके जैसा चोरी रास्ता चलते उठा करके लेकर के चला जाता था, नरेंद्र मोदी के राज में नहीं है। और कोई देखे या नहीं देखे, हम देखे हैं इस चीज़ को। हम जो हैं देखे हैं। यही अभी पूर्णिया कॉलेज का है ये, जो कि जंगल से भरा हुआ था, किसी का हिम्मत नहीं होता था वहाँ जाने का। लेकिन अभी उनका जब सरकार बना, हर जगह नीतीश के ही में वहाँ का जा कर के देखे कि पूरा बन करके तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा बड़ी चीज है। तब तो कह रहे हैं मोदी, ट्रम्प के सामने मोदी जी की हवा निकल रही है। नहीं, गलत बात है। ऐसा होता तो क्यों होता है? ट्रम्प झुका है मोदी जी के आगे, बिल्कुल ट्रम्प झुका है मोदी जी के आगे। झुकना, हाँ, ट्रम्प झुका है और झुकना ही पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हाँ, झुकना पड़ेगा। क्या कहेंगे? ट्रम्प के सामने तो बोले राहुल गांधी, देखिए इतना बोलते हैं मोदी जी, ट्रम्प के सामने कुछ नहीं बोले। पाकिस्तान से जो लड़ाई हो रही थी, सीज फायर ट्रम्प ने बोला कर दिए। मोदी जी शेर हैं, वो किसी के सामने नहीं, सबको झुकाने का ताकत वो रखते हैं, वो खुद कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो आप उनमें नहीं चाहती हैं इस बार? नहीं, हम लोग एकदम, हम लोग राहुल तेजस्वी कभी नहीं चाहते हैं उसको, पक्का उसको कभी नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते। 200 यूनिट बिजली मिलेगा? हमको नहीं चाहिए। 125 पे खुश, हम 125 पर ही खुश। 2000 मिलेगा? नहीं चाहिए। बोला था ना कि 800 रुपया अकाउंट पर, 8000 रुपया अकाउंट पर जाएगा। खटाखट। जब समय आया तो घंटा डोला करके दिखा दिया क्या 1 रुपया भी नहीं गया किसी का। प्रधानमंत्री बनाना था ना राहुल भैया। क्यों बनाएंगे उसको? क्यों चोर को बनाएंगे? क्यों बैठाएंगे चोर को? क्यों बैठाएंगे? हैं? क्यों बैठाएंगे? राहुल गांधी चोर है। अरे वो कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम बनेंगे 29 में। कभी नहीं हो सकता। बनेंगे तेजस्वी। गया इन लोगों का राज, अब इन लोगों का राज गया।